हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरे इसलिए होते हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को ट्रिकी वे में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है वो सीखना है। यानी ट्रिक के थ्रू किसी मॉलिक्यूल का, किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम मिनट ऑफ सेकंड में या माइक्रो ऑफ सेकंड में कैसे ट्रिकी वे में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो हम लोगों को सीखना है। और साथ ही साथ किसी मॉलिक्यूल पर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं या नहीं हैं तो कितने हैं और नहीं हैं तो हमें पता करना होता है कि इस पर है या नहीं है। तो वो भी ट्रिकी वे में कैसे हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर फाइंड करते हैं वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली 3 चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके बाद मैं ट्रिक बताना स्टार्ट करूंगा। तो पहले 3 चीज़ें क्या हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं और हमको पता होनी चाहिए। तो वो 3 चीज़ें, 3 टर्म्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टर्म्स कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को पता होगा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोशन। जो किसी एलिमेंट की किसी एटम की बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। वैलेंस शेल के बाद हमें दूसरा पता होना चाहिए कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ये जो हम हाइब्रिडाइजेशन आज डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ, ये हमेशा हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज फाइंड फॉर सेंट्रल एटम। यानी किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, यानी जिससे सारे एटम्स जुड़े होते हैं, उसका निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, तो CH4 की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो मीथेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। तो मीथेन की स्ट्रक्चर जब इस तरीके की होती है तो ये है ना, ये क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम। तो हमें ये पता होना चाहिए। हालांकि बेसिक से पता होता है लेकिन फिर भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कहाँ निकाले जाते हैं? हमेशा सेंट्रल एटम पर निकाले जाने चाहिए। और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब है कि अभी हम हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp। हाइब्रिडाइजेशन यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वहां पर और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं 3 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, एक s और 2 p, तो हो गए 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं 4 तो 4 के लिए हमारे पास होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p के, टोटल ऑर्बिटल 4 इन्वॉल्व है, 4 इन्वॉल्व है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, हमारे पास आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। एक ऑर्बिटल है इसका, 3 ऑर्बिटल p के, क्योंकि p के ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, उसके बाद d स्टार्ट हो जाता है तो d का एक ऑर्बिटल। और अब इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं 6 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2। 7 आएंगे तो क्या हो जाएगा sp3d3। ठीक है, तो ये हमारे पास बस इतना हमें पता होना चाहिए और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ये होप आपको इतना पता होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। सराउंडिंग, इनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम्स। इनको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स का या नेबरिंग एटम्स, इनका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला जाता। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल आते हैं 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ऑर्बिटल आते हैं 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ऑर्बिटल आते हैं 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 sp3d, 6 आते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ट्रिक क्या है, बस हम ट्रिक समझ लेते हैं। और गारंटीड 1 मिनट बाद आप हाइब्रिडाइजेशन टाइम सेट कर लीजिए। आप 1 मिनट बाद, मेरे ट्रिक के लिखने के जस्ट 1 मिनट बाद आप हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। तो ट्रिक क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक है हमारे पास, यानी यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। और ट्रिक है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड आउट द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको रेंज देखनी है। ये रेंज क्या है? 2 to 8 डिवाइडेड बाय 2। अभी सब बताऊंगा मैं क्या है। ठीक है, 9 to 56 डिवाइडेड बाय 8 और 57 टू अबव, यानी 57 से आगे डिवाइडेड बाय 18। यानी ये क्या है? बस यही ट्रिक है बच्चों हमारे पास, ये ट्रिक। और इसके बाद हमारे पास हम अब स्टार्ट करेंगे इसके 1 मिनट बाद। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 2 से लेके 8 तक आता है तो हम उस डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे।
अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 9 से लेके 56 तक आता है तो हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 57 से अबव आता है तो हम उसे 18 से डिवाइड करेंगे। और यही ट्रिक है, और आप देखिए हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यानी हमने एक एग्जांपल ले लिया CH4 और हमसे कहता है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड देखने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना होगा, यानी ये हो गए आउटर मोस्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो सम कर देते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 4 प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, और हमारे पास हाइड्रोजन है कितने 4, तो इनटू 4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए 8। अब रेंज देखते हैं 8 कहाँ आ रहा है, एज जो 8 है वो 2 to 8 वाली रेंज में आ रहा है। जब 2 to 8 वाली रेंज में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 4 जा 8, ठीक है, और हमारे पास ये क्या बचा 4। ये जो 4 आया बच्चों, ये जो 4 है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। लो जी, हो गया आपका काम, हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और अभी बताया था कि अगर हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, यानी एक s और 3 p, और क्या बन जाएगा sp3, यानी CH4 में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है sp3। हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम सीखते हैं लोन पेयर की ट्रिक। लोन पेयर की ट्रिक क्या है वो भी निकालते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके इस मॉलिक्यूल पर बताइए लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर के लिए बच्चों ट्रिक है वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लोन पेयर अगर हमें किसी मॉलिक्यूल पर निकालना है तो लोन पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम्स। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम क्या है वो समझते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो बच्चों क्या थे, जो डिवाइड करके डिजिट आती है वो होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है हमारे पास CH4 के लिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो हो गए 4। लोन पेयर अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 4। सराउंडिंग एटम्स मैंने अभी भी बताया था कि सेंट्रल एटम को जितने भी सेंट्रल एटम से जो भी एटम्स जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो ये वाला हाइड्रोजन भी सराउंडिंग एटम है, ये भी और ये भी। तो कितने सराउंडिंग एटम है 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, और माइनस करा तो कितना है 0। 0 का मतलब CH4 इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, यानी CH4 के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अभी 2-4 एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं स्ट्रिक को नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, मैं केवल इस एग्जांपल को हटाऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं मैंने ले लिया इस बार NH3। अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। हाइड्रोजन के तो अभी निकाले थे 1 होता है, ऐड करें तो कितना आएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 5 और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो इनटू 3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8, और 8 फिर दोबारा इसी रेंज में आ रहा है, तो 8 को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर 2 4 जा 8, और फिर दोबारा हमारा क्या आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आया 4, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। चलिए सेम आया, क्या इस पर लोन पेयर है या नहीं है, तो लोन पेयर यहां से निकालेंगे। लोन पेयर की ट्रिक क्या है, लोन पेयर की ट्रिक हमने क्या सीखी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए हैं 4, जो डिवाइडेड ये आता है इसे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने रख दिए 4 माइनस सराउंडिंग एटम, नाइट्रोजन के कितने, नाइट्रोजन से दूसरे एटम्स कितने जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन तो है सेंट्रल एटम और ये क्या है सराउंडिंग एटम, कितने हैं 3, तो हमने कर दिया 4 - 3। लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 3 यानी 1। यानी हमने क्या देखा, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और अगर मैं नाइट्रोजन अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया की स्ट्रक्चर बनती है ये, एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इस तरीके से हम लोन पेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया का एक एग्जांपल हो गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं हम फिर दोबारा कोई नया एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें जैसे हमने एग्जांपल ले लिया PCl5 और PCl5 में सेंट्रल एटम ये है,
इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है फास्फोरस का। चलिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन होगा 285 सॉरी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस बार? 5, ठीक है। वहीं Cl की बात करें तो 17 होता है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 287, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7। सम करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, एक क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और क्लोरीन है कितनी? 5, तो इनटू 5 सम करेंगे 5 7 जा 35 और प्लस 5 यानी 40। इस बार टोटल आया हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम आया 40। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम अगर हमारे पास 40 आता है तो वो किस रेंज में आ गया? 9 to 56 वाली रेंज में, इस रेंज में आ गया। तो हम इस बार किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। इस 40 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40 और हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए इस बार? 5। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हो तो आप देख सकते हो 5 ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3d। sp3d यानी एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल, तो हो गए 5, 1 और 3 4 और 1 5, तो 5 हो गए और हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। इसमें PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब बारी आती है कि PCl5 में कितने लोन पेयर होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो फाइंड करते हैं। लोन पेयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इस बार नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास? 5, हमने याद रख दिया। सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? फास्फोरस को कितने क्लोरीन ने घेरा हुआ है? 5, तो हमने 5 - 5 कर दिया इक्वल टू 0। मींस PCl5 इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर ऑन इट, यानी अपने ऊपर कोई भी लोन पेयर को कंटेन नहीं करता है। कौन? PCl5। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट से हम PCl5 का भी निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिस में। अभी जब स्टार्टिंग में है उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप नजरों में भी कर सकते हो। चलिए कुछ नया लेते हैं। नया एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो ले रहा हूँ मैं I3 नेगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब I3 नेगेटिव में एक बात समझो कि एक I तो होगा सेंट्रल में बीच में और 2 I उससे साथ में जुड़े होंगे, यही हुआ होगा। अब अगर एक I सेंट्रल में है तो ये तो बन गया सेंट्रल एटम और ये हो गए 2 कौन हो गए? सराउंडिंग एटम। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो I जो है, अब आप देखो I फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये किस कौन सी पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन। फूलों की बहार आई आंटी है ना, फूलों की बहार आई आंटी, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाया था कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का क्या नहीं पता, आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो आप क्या करो, आप ये सीरीज याद कर लो 2 8 8 18 18 32। तो आपको किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आयोडीन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि इसका तो एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो क्या करें? तो फ्लोरीन का तो हमें पता होता है 9। अब इस 9 के अंदर आप क्या जोड़ दो? 8 जोड़ दो। तो 9 के अंदर जैसे आप 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 17। 17 में आप जैसे 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा 35 और 35 में आप जैसे 18 जोड़ोगे, 35 में अगला 18 ये वाला 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो अगर आपका 35 में 18 जोड़ते हो तो आपका आ जाएगा 53, ठीक है। तो आयोडीन का नंबर पता लग गया। हालांकि हमें आयोडीन के नंबर से की कोई नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये पेरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप, और 17th ग्रुप में सबके किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में हमने क्या लिखा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो आउटर मोस्ट में 7 है, तो सीधी सी बात है क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 होंगे, ब्रोमीन के भी आउटर मोस्ट में 7 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबके आउटर मोस्ट में 7 होते चले जाएंगे। तो इस ग्रुप के सबके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। तो अब ये तो तीनों ही आयोडीन है, तो आयोडीन के लिए 7 पहले सेंट्रल एटम का प्लस सराउंडिंग एटम 7 × 2, 2 सराउंडिंग एटम है तो इनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। तो कितने हो गए? 7 और 7 14, यानी टोटल हो गए हमारे पास 21। अब 21 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, और एक नेगेटिव चार्ज भी तो है इसके ऊपर। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यानी अपने पास से कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 1। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो 1 नेगेटिव का मतलब होता है, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर इस पर 2 नेगेटिव होते तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? +1। और अगर यहाँ प्लस होता
तो इसका मतलब हमने किसी को दे रखा है, एक कम है, तो यहाँ करते हैं -1। प्लस के केस में माइनस करेंगे और माइनस के केस में प्लस करेंगे, ठीक है। तो -1 नेगेटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन हमने प्लस कर दिया क्योंकि एक एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 20। रेंज देखते हैं, रेंज आ रही है ये वाली। 22 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और बचा कितना 6। अब 8 से तो चलेगा नहीं, अब कैसे करें? तो अब देखो ये 6 जो है वो कौन सी रेंज में आ गया, 2 to 8 वाली रेंज में आ गया, और 2 to 8 वाली रेंज में आ गया तो हमें किससे डिवाइड करना है, इसे 2 से। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो ये जो दोनों आए हैं, द सम ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज आल्सो नोन एज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस बार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3 और 2 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास इस बार 5, और 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। तो I3 नेगेटिव के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d। चलिए ये हो गया। इसके बाद लोन पेयर निकालने की बारी आती है। अगर लोन पेयर देखना हो I3 नेगेटिव में कितना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए हैं, 3 और 2 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस बार हमारे पास है 5 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, ये तो सेंट्रल एटम है, ये और ये क्या है सराउंडिंग एटम्स, तो कितने हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए 3। यानी I3 नेगेटिव पर कितना लोन पेयर होता है, तो I3 नेगेटिव पर 3 लोन पेयर होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बच्चों कुछ इस तरीके से होती है, I और ये वाला I इससे ऐसे जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम पे और नेगेटिव चार्ज बाहर होता है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा, मैं उसका आपको रिटर्न में भी बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है और आपको कंसेप्ट आया है या नहीं आया। और जिसको आया हो वो अपना लाइक का बटन जरूर दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ आगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नए एग्जांपल्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ नए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। चलिए अगला एग्जांपल हमारे पास क्या होगा प्रैक्टिस के लिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हम लोग ले रहे हैं। अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो XeO3 हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ज़ीनॉन सेंट्रल एटम होगा। अब ज़ीनॉन सेंट्रल एटम होगा तो ज़ीनॉन क्या होता है, ज़ीनॉन कौन से ग्रुप में है, लास्ट वाले ग्रुप में। कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, है ना, रेडॉन, कुछ इस तरीके से। और मैंने इसको लर्न करने की अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस लर्न करने का सिखा रखा है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पेरियोडिक टेबल को कंप्लीट कैसे लर्न करते हैं पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज, वो मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप वो एक बार देख लें। तो ज़ीनॉन ये कौन सा ग्रुप होता है हमारी पेरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप होता है। और 18 ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, स्टेबल होता है। तो इसका ज़ीनॉन का आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के तो सबको पता ही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। सम करें, ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो इनटू 3। तो हमारे पास टोटल हो गया 6 3 जा 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 कितना होगा, तो होगा 26। अगर ये 26 हो गया है तो अब हम देखेंगे 26 किस रेंज में आ रहा है। तो 26 किस रेंज में आ रहा है, 9 to 56 वाली में। और किससे डिवाइड होगा, 8 से। तो 26 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 2 बचेगा। और 2 कौन सी रेंज में आ रहा है, इस वाली में। और अगर ये इस वाली में आ गया है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 और 1 4 ऑर्बिटल आए हैं हमारे पास। टोटल कितने ऑर्बिटल आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं अब हमारे पास, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है हमारे पास 3 ये और 1 ये रहा। तो क्या हो गया, 3 + 1 यानी 4 ऑर्बिटल आए हैं। और 4 ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपको क्लियर हो गया। एक बार इसके क्या कर लेते हैं, लोन पेयर निकाल के देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम लोन पेयर निकालते हैं तो लोन पेयर के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, लोन पेयर इज इक्वल टू सराउंडिंग
लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4, और माइनस सराउंडिंग एटम्स, इसको कितने सराउंडिंग, ज़ीनोन को कितने एटम्स ने घेरा हुआ है 3 ने, तो ये हो गया 3, यानी इसके ऊपर लोन पेयर कितना है 1। यानी अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सपोज करो जीनोन की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, तो क्या बनेगी, जरा जीनोन की स्ट्रक्चर बच्चों बनेगी ये X E डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। हमने सीख लिया किस तरीके से स्ट्रक्चर बनी है और कितने लोन पेयर है, तो जीनोन पर 1 लोन पेयर आया है, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव वाला भी आपको करा दिया। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपको और क्लियरिटी आएगी, जैसे NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, यानी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें हमें क्या करना है, एक की कमी करनी है, क्योंकि इसने एक किसी को दे रखा है। अब पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, हाइड्रोजन को तो हमें पता ही है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, ठीक है। तो सम करें, नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन का 1 और कितने हाइड्रोजन है 4, तो इनटू 4, तो टोटल हो गया हमारे पास 9, और एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, दे रखा है किसी को, तो उसमें से माइनस कर दो एक, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 8, और अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो रेंज बन रही है ये वाली, और ये वाली रेंज बन रही है, तो 2 4 जा 8, ठीक है। और 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस बार हमारे पास आए हैं 4, और 4 के लिए फिर दोबारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, किसमें NH4 में n का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब लोन पेयर है या नहीं है चेक करते हैं। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम इस बार कितने हैं, नाइट्रोजन के चारों ओर कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो -4 इक्वल टू 0, यानी NH4 पॉजिटिव के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और कुछ एग्जांपल्स कराता हूं आपको और ज्यादा क्लियरिटी के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किसी और एग्जांपल के साथ। अगर हम देखें, सपोज करो बड़ा फेमस सा मॉलिक्यूल होता है H2O। अगर H2O की बात करूं तो क्या होगा, इस बार सेंट्रल एटम कौन है, H या O, तो बच्चों इस बार सेंट्रल एटम होगा O, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है O, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं हमारे पास 6, और हाइड्रोजन के तो हमें पता है 1, तो सम करें 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू फिर दोबारा 8, और 8 होगा तो 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे पास 4, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 आए हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास 4 आते हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बच्चों sp3। अब बारी आती है कि सर लोन पेयर तो निकाल दो, लो जी लोन पेयर निकाल के दे देते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4, सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन को कितने एटम ने घेरा हुआ है 2, हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है, तो -2, लोन पेयर कितने आए 2, तभी तो वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मिड में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर घेरा और एक लोन पेयर घेरा, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर की स्ट्रक्चर हो जाती है और हमें लोन पेयर भी पता लग जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। लास्ट एक और एग्जांपल आपको करा देता हूं, उसके बाद मैं 3 to 4 एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और आप उसको करके दिखाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर रिप्लाई करूंगा, और आपके नाम के साथ करूंगा, तो आप अपना नाम जरूर डालें अपने आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी, चलिए कोई एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम ले लेते हैं ICl2 नेगेटिव, एक ही एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब अभी अभी बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं, और इन सब का ग्रुप में, किसी ग्रुप में सब एलिमेंट्स का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आयोडीन भी इसी ग्रुप में है और क्लोरीन भी इसी ग्रुप में है, तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7, क्योंकि 17th ग्रुप का है, प्लस क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 7 into 2। अब एक माइनस का मतलब अभी बताया था, अगर चार्ज माइनस का है तो एक प्लस कर दो, और चार्ज प्लस का है तो माइनस कर दो। तो माइनस का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन +1 कर दिया हमने। अब इसको सम करें तो कितना आएगा
7 2 जा 14 और प्लस 7 21 और 1 22 22 आते ही क्या होगा बच्चों, 22 आते ही इस रेंज में आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 6 आते ही किस रेंज में आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले रेंज में 2 2 3 जा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 5, और 5 ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, sp3d आ जाएगा। तो sp3d आ जाएगा आपका, sp3d तो हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और सराउंडिंग एटम्स 2, 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है, आपके 3 लोन पेयर इसके ऊपर होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। एक एग्जांपल अब हम क्या लें, तो हम ले रहे हैं BeCl2, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2। अब BeCl2 में बेरिलियम सेंट्रल एटम है इसका। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है 4 2 2 कॉन्फिगरेशन बनेगा ये, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 2। Cl को तो अभी भी किया है 17, तो 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। चलिए सम कर देते हैं। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने 2, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे 7, क्लोरीन के एटम कितने हैं 7 2, तो इनटू 2 7 2 14 14 और 2 16, किस रेंज में आया 9 to 56, 9 to 56 में आया तो डिवाइडेड बाय 8 और 8 2 जा 16, मींस इस बार नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 2, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमारे पास 2 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर BeCl2 के अंदर। नंबर ऑफ लोन पेयर भी निकाल लेते हैं, तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या है सराउंडिंग एटम्स, ओ सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं बेरिलियम को, कितने क्लोरीन ने घेरा हुआ है 2 ने, तो 2 - 2 = 0, तो लोन पेयर आपके पास हो गए 0, यानी BeCl2 पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए, होमवर्क कह लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लीजिए, या मैं कहूँ कि कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन कह लीजिए, आप उसको करिए और उसके बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर। होप आपने ये देख लिया होगा। अब मैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है SF6, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। XeF4, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसके लिए दे रहा हूँ। 5 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप जरूर 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 इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपना नाम जरूर डालें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। इंस्पायर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।